है 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से छत्तीसगढ़ बनेगा देश का इंडस्ट्रियल हब। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑनलाइन जुड़कर ये बात कही। नई औद्योगिक नीति के जरिए छत्तीसगढ़ को भारत का इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के मॉडर्नाइजेशन और मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। जिला अस्पताल में सुविधाएं नदारद, मरीजों को मोबाइल में दी जा रही रिपोर्ट। भोपालपट्टनम जिला अस्पताल में रखी सिटी स्कैन मशीन पिछले 2 महीने से खराब पड़ी है। मरीजों को संभागीय मेडिकल कॉलेज डिमरा पाल रेफर किया जा रहा है। वहीं एक्सरे मशीन की फिल्म भी कई महीनों से खत्म हो गई है। रिपोर्ट मरीजों के मोबाइल पर दी जा रही है। रायपुर के 3 समेत प्रदेश के 9 स्कूल्स की मान्यता रद्द। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रायपुर के 3 और प्रदेश के कुल 9 स्कूल्स की मान्यता रद्द कर दी। मंडल ने इसकी सूची जारी कर दी है, जिसमें बताया कि मापदंड का पालन न करने वाले स्कूल्स को मान्यता नहीं दी है। इसमें दुर्ग और कवर्धा के 2-2, महासमुंद और कोरिया के 1-1 स्कूल के नाम शामिल हैं। हिडमा के इलाके में फिर खुला फोर्स का कैंप। यहां नक्सलियों की सबसे मजबूत टीम है सक्रिय। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर जिले की सरहद पर नक्सली कमांडर हिडमा के इलाके गोल्लाकुंडा में सुरक्षा बलों का शनिवार को कैंप खुला है। नक्सल एंगल के लिहाज से ये उस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण कैंप माना जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना से किसानों की पैसे एवं स्वयं की हो रही बचत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीक से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे से प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाएं चल रही हैं, साथ ही सुबह सुबह से कोहरा भी छाया रहा। अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई। इसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अटल निर्माण वर्ष का ऐलान। जेपी नड्डा ने दी 1124 करोड़ रुपए की सौगात। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों को डबल लाभ हो रहा है। आजादी के 78 साल बाद इस गांव के लोगों ने पहली बार देखा टीवी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम छोर सुकमा जिले के अति माओवाद प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र पुवर्ती में विकास की एक नई किरण पहुंची। आजादी के 78 साल बाद पहली बार इस गांव के लोगों ने दूरदर्शन पर देश दुनिया की खबरें, धारावाहिक और स्थानीय फिल्में देखी। नियत नीलानार गांव पुवर्ती के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने के लिए घंटों टीवी सेट के पास बैठे रहे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब इस दिन से नियमित चलेगी दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस। दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस अब 17 दिसंबर 2024 से नियमित रूप से चलेगी। पहले इसे 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक विभिन्न दिनों में रद्द किया गया था, लेकिन अब महाकुंभ और सामाजिक राजनीतिक दबाव के कारण रेलवे प्रशासन ने अपना निर्णय वापस ले लिया है। बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा यह कदम उठाने पर नेताओं और संगठनों ने आभार व्यक्त किया। नेहरू मेडिकल कॉलेज में 210 डॉक्टर्स की भर्ती। छत्तीसगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पहली बार 210 डॉक्टर्स की संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह इंटरव्यू 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से होगा। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार इतने बड़े पैमाने पर भर्ती पहली बार हो रही है। सोलजीराथन आज ऐतिहासिक विजय उत्सव मनाने होंगी ये स्पर्धाएं। नवा रायपुर के लिए यहां से मिलेंगी बसेस। नवा रायपुर में आज 15 दिसंबर को सोलजीराथन का आयोजन किया गया है। इसमें 1971 के युद्ध में देश की ऐतिहासिक विजय का उत्सव मनाने के लिए विविध स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इस युद्ध में देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ऑनलाइन नीलाम होंगे रेत घाट। एक को सिर्फ 5 खदानें मिलेंगी।
अब छत्तीसगढ़ में रेत घाटों की ऑनलाइन नीलामी होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और जल्द ही सॉफ्टवेयर कंपनी से राज्य शासन अनुबंध कर प्रक्रिया शुरू करेगा। बोली लगाने वाले ऑनलाइन ही आवेदन व सिक्योरिटी मनी पटाएंगे। सिक्योरिटी मनी की वापसी भी ऑनलाइन होगी। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरगुजा से निकाली अनुनय यात्रा। वर्ष 2023 में प्रदेश में नियुक्त 2855 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों पर हाईकोर्ट के आदेश पर कभी भी बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है। 15 माह से सेवा दे रहे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने शनिवार को अंबिकापुर से अनुनय पदयात्रा की शुरुआत की। बिलासपुर में पहाड़ की अवैध खुदाई, क्रशर मशीन सील। बिलासपुर में खनिज विभाग ने पहले जिस क्रशर खदान को अनुमति देने के बहाने पहाड़ की अवैध खुदाई करने की छूट दी थी, उसे ही अब सील कर दिया। दरअसल अवैध खुदाई की शिकायत पर तहसीलदार और प्रशिक्षु आईएएस ने जांच की, तब पूरी गड़बड़ी सामने आई। उन्होंने कलेक्टर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अब खनिज विभाग ने लीज क्षेत्र से बाहर क्रशर संचालित होने के कॉपर क्रशर मशीन को सील कर मालिक को नोटिस जारी कर दिया है। धान उपार्जन केंद्रों में मनमानी, किसानों से जबरन वसूली के लगे आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के साथ हो रही अनियमितताओं ने स्थिति को गंभीर बना दिया। यहां हमाली के नाम पर किसानों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं पैसे न देने वाले किसानों को अपने मजदूर लाने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़ी खुशखबरी, अब शिक्षक कर्मी भी बन सकेंगे प्रिंसिपल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद शिक्षक कर्मी भी प्राचार्य बन पाएंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने कहा कि सरकार ने पदोन्नति के लिए नियम तय करने में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चरर के हितों को ध्यान में रखा है। 65% पदों में से 70% पद ई संवर्ग के लेक्चरर के लिए आरक्षित किए गए हैं। नड्डा की सभा में खाली कुर्सियों पर पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने कहा, झूठी कहानियां जनता नहीं सुनना चाहती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की सभा का एक वीडियो कांग्रेस ने जारी कर कुर्सी पॉलिटिक्स को हवा दी। वीडियो में दिखाया गया कि कुर्सियां खाली हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि झूठी कहानियां जनता सुनना नहीं चाहती। इस पर बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस हार से सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है, झूठे वीडियो जारी कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे। 72,167 वोटर चुनेंगे महापौर। अंतिम मतदाता सूची जारी, अब आरक्षण का इंतजार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। जिले में 1 नगर निगम और 5 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। नगर निगम सहित 5 नगर पंचायतों को मिलाकर इस बार मतदाताओं की संख्या 1,09,985 है। भिलाई 14 निगमों में अव्वल रहा। मुख्यमंत्री साय ने किया सम्मानित। नगर निगम भिलाई के कार्यों को शहरी आजीविका मिशन के मापदंडों के अनुरूप होने के कारण सभी नगर निगमों से बेहतर पाए जाने पर प्रथम पुरस्कार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मानित किया। इसी तरह सामाजिक गतिशीलता व संस्थागत विकास के लिए द्वितीय स्थान मिला। उत्कृष्टता के क्षेत्र में पीएम स्वनिधि योजना व पीएम पुरस्कार से स्वनिधि से समृद्धि योजना के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से भिलाई निगम को सम्मानित किया गया। संविधान अब छत्तीसगढ़ी में होगा उपलब्ध। बालोद के यशवंत कर रहे अनुवाद। संविधान के नियम अब अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद के सिद्धि ग्राम के निवासी यशवंत बेलचंदन वर्तमान में रायपुर में निवासरत हैं। वे भारत के संविधान का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शीघ्र ही इसकी प्रकाशित प्रति आम जनमानस को उपलब्ध होगी। दिल्ली के साइबर फ्रॉड ने चीन भेजे रुपए। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला 100 करोड़ का इनवॉइस। छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइबर रेंज पुलिस ने दिल्ली के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने ठगी के पैसों को चीन और थाईलैंड भेजा। पुलिस को इनके पास से 100 करोड़ से ज्यादा की इनवॉइस मिली। रकम को आरोपियों ने डॉलर में कन्वर्ट किया था। राइस मिलर्स हड़ताल पर, खरीदी केंद्रों में धान उठा ठप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं। इस वजह से 105 खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा। धान खरीदी केंद्रों पर जगह नहीं बची। ऐसे में किसानों की परेशानी बढ़ने वाली है। बेलरिया के किसान गिरिविलास पंडा ने बताया कि केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है। एलएलबी के सिलेबस में हुआ बदलाव, अब हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे छात्र।
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने हाल ही में एलएलबी के नए सिलेबस को अपलोड किया। ये नया सिलेबस सेमेस्टर परीक्षा से महज 9 दिन पहले जारी किया गया है, जिससे एलएलबी के युवाओं में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि नए सिलेबस के हिसाब से किताबें उपलब्ध हो गई हैं। कॉलेजेस ने भी विद्यार्थियों को इसकी तैयारी कराई है। बस्तरवासियों ने जीएम से मांगा जगदलपुर वाराणसी एक्सप्रेस, तीर्थयात्रियों को होगा फायदा। विशाखापट्टनम से संबलपुर होकर वाराणसी जाने वाली एक्सप्रेस को जगदलपुर से चलने की मांग की गई। इस संदर्भ में ईस्ट कोस्ट रेलवे के महाप्रबंधक परमेश्वर फुकवाल को पत्र सौंपा गया। तर्क दिया गया कि जितनी राशि खर्च कर बस से लोग रायपुर पहुंचते हैं, उतनी राशि से ट्रेन में सवार होकर सीधे बनारस जा सकते हैं। बताया गया कि विशाखापट्टनम से सप्ताह में 2 दिन रविवार और बुधवार को सुबह 4:20 पर बनारस एक्सप्रेस रवाना होती है और दूसरे दिन 9:25 पर बनारस पहुंचती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा, 3 लेयर सिक्योरिटी में रहेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार दोपहर 1:30 बजे तक जगदलपुर पहुंच रहे हैं। वे बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। उनके यहां पहुंचने से पहले जगदलपुर शहर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह शहर के इंदिरा स्टेडियम में हो रहा है।